जय माँ भारती, वंदे मातरम। साथियों, आज 26 जनवरी है और ये 26 जनवरी महज एक तारीख नहीं है। ये हमें याद दिलाता है भारत के अतीत के गौरवशाली संघर्ष का, कि कैसे हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके रिपब्लिक भारत को गढ़ा है, गणतंत्र को समझा है। साथियों, भारत के दो पर्व हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के नाम से जानते हैं। पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी। 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है। 26 जनवरी को भारत अपने मूल स्वरूप में आता है। भारत के लिए भारत के लोगों ने एक संविधान का निर्माण किया। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित स्वयं के लिए किया। तो 26 जनवरी की तारीख एक तारीख ना होकर के राष्ट्रीय पर्व है, जो कि भारत की जनता की या भारत के जनमानस की चेतना का राष्ट्रीय पर्व के नाम से हम इसे जानते हैं। 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? 26 जनवरी हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्यों का, सरकार के दायित्वों का, प्रत्येक संवैधानिक तंत्र का उल्लेख, वर्णन संविधान में किया गया, जो कि हमें आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, या यूं कहें कि हमें प्राप्त हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार होता है। इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। करीब करीब 3 साल मान के चलिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन। जी हाँ, संविधान की उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों को जानने का एक स्रोत है, कुंजी है। अगर हमें संविधान को ठीक से समझना है, संविधान के उद्देश्य को जानना है कि ये जो संविधान बन के तैयार हुआ है, भारत के करोड़ों जनमानस के, करोड़ों लोगों के कल्चर को ध्यान में रखते हुए ये जो संविधान बन के तैयार हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कहता है ये, इसके मूल में क्या है। तो संविधान के उद्देश्य को जानने के लिए हमें संविधान की उद्देशिका की ओर रुख करना होगा, जो कि हमें संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही मिल जाती है। संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। यानी कि आप इस बात का महत्व इससे समझ सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है, भारत के लिए कौन महत्वपूर्ण है। भारत के लिए भारत के लोग महत्वपूर्ण हैं। इसलिए संविधान की उद्देशिका में ही इसका वर्णन सर्वप्रथम पहले ही पृष्ठ पर और सबसे पहले ही वाक्य में कर दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब भारत के लोग ऐसा भी तो कह सकते थे कि भारत की संसद या भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री ये संकल्प लेते हैं। नहीं, संसद को संबोधित नहीं किया गया है, ना ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी आदर्श महान व्यक्तित्व को यहाँ इंगित किया गया है। यहाँ भारत के लोगों को केंद्र में रखा गया है। अब यहाँ सभी जाति, वर्ग, धर्म, सभी प्रकार के लोग यहाँ आ जाते हैं। तो ये है हमारे संविधान की खूबसूरती। भारत के लोग भारत के लिए एक संविधान बना रहे हैं। और इस संविधान में होगा क्या? इसमें 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? वाक अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म। इस 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें संविधान के द्वारा दी गई हैं। 3 प्रकार की अधिकार हमें दिए गए हैं। सामाजिक अधिकार,
राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये 3 प्रकार के हमें राइट मिले हुए हैं संविधान में। संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समता, प्रतिष्ठा और अवसर, ये सब के लिए भारत में समान होंगे। कोई व्यक्ति अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा। अब ये तो एक पोर्शन हो गया कि हमारे क्या राइट हैं, क्या स्वतंत्रता हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है जो इनसे भी ज़्यादा 4 कदम आगे की बात करती है। संविधान की उद्देश्य का जब स्टार्ट होती है तो उसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता और उन सब में व्यक्ति की गरिमा इंपॉर्टेंट है देश में। अगर व्यक्ति के पास गरिमा ही नहीं होगी, व्यक्ति के पास सम्मान ही नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे ऐसे अधिकारों का? कोई मतलब नहीं रह जाता अधिकारों का। सबसे पहले हमारे लिए गरिमा इंपॉर्टेंट है। तो गरिमा, संविधान में आगे आप ऐसे बहुत से आर्टिकल देखेंगे जो कि भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत आपको मिलेंगे, जिसमें से आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें बताया गया है कि कैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत वे सभी इवेंट्स को यहाँ कवर किया गया है जो व्यक्ति की गरिमा से, व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। अब बहुत से ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जो व्यक्ति की गरिमा से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 21 संविधान का बहुत बृहत्तर आर्टिकल है। इसमें बहुत कुछ कवर किया गया है। संसद के द्वारा तो इसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी गई हैं, लेकिन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से इस आर्टिकल को, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को इंटरप्रिटेट करते हुए, व्याख्या करते हुए इसको बहुत ज्यादा विस्तृत, इसका स्कोप बढ़ा दिया है। ठीक है, तो लौट के आते हैं प्रेम्बल पर, कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका पर, कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन 3 शब्दों को आप पकड़ लीजिए। 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता। अगर कोई व्यक्ति की गरिमा पर हाथ डालेगा, व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, तो ये संविधान उसकी परमिशन नहीं देता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की एकता को डिस्टर्ब करेगा अपने भाषणों के माध्यम से या अपने कृत्य के माध्यम से, तो संविधान इसकी आज्ञा नहीं देता। यदि व्यक्ति देश के अखंडता को खंडित करेगा, तब भी संविधान इसकी आज्ञा नहीं देता है। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, उन सब में समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करने वाली, ऐसी भावना का हम मतलब समरसता की बात करते हैं। सभी वर्ग के लोगों में, सभी धर्म के लोगों में समरसता की बात की गई है। ये संविधान की उद्देशिका है। और अंत में बता दिया गया कि कैसे 26 नवंबर 1949 को ये तय द्वारा इस संविधान में जितने भी सदस्य हैं जो कि पूरे भारतवर्ष की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसे संसद में आज सांसद होते हैं जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी जनता जो है संसद में आके बैठ गई अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो उस समय संसद में, यानी कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उन सब ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए, इसको अंगीकृत किया, इसको अधिनियमित किया और स्वयं अपने लिए ही आत्मर्पित कर लिया। और अंततः 26 नवंबर 1949 के बाद में 26 जनवरी 1950 आता है। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हो गया था। तो साथियों, अब आते हैं हम कि आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी शक्तियां भी सक्रिय हैं जो कि देश को तोड़ने की बात करती हैं, देश की संस्कृति पर आघात करने की बात करती हैं।
एक गलत नैरेटिव वर्तमान सरकार के खिलाफ सेट किया जा रहा है, सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के, कि वर्तमान सरकार इस संविधान का अतिक्रमण कर रही है, इस संविधान को बदल देना चाहती है, इस संविधान को उसने उसके मूल रूप से मूल ढांचे को नष्ट कर दिया है। इस तरीके की पता ना यानी कितनी ही बहसें हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि संविधान का अतिक्रमण कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान का अतिक्रमण तो 1975 में ही हो गया था। 1976 जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कांग्रेस सरकार ने जब पारित किया था, उसी समय संविधान का अतिक्रमण इन लोगों ने कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के पैरेलल एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा कर दिया गया। आपको मालूम है, संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से इतने मेजर लार्जेस्ट अमेंडमेंट किए गए कि संविधान के भावना को इन्होंने दूषित कर दिया। कैसे? धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जब तैयार हुआ था, जब लागू हुआ था, तब नहीं था। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन्होंने संविधान में छेड़छाड़ की और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देश्य का में एक नया शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर वर्ड। और इसी सेक्युलर की आड़ में कैसे लोगों ने और सरकारों ने सनातन संस्कृति का विरोध किया। यहाँ हर किसी संस्कृति और मजहब के लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने क्रियाकलाप, अपने धर्म की शिक्षाएं देने का अधिकार है, लेकिन हिंदू धर्म को यहाँ कोई अधिकार नहीं है। हिंदुओं को यहाँ ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। यदि हिंदू कोई ऐसा काम करता है तो उसे सेक्युलर का बाजा बजा करके दुहाई दी जाती है कि नहीं, इंडिया सेक्युलर कंट्री है। अभी हाल ही में आप देख लीजिए कि राम मंदिर में जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, यूपी की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी, आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत भी वहाँ उपस्थित थे। अब इसको लेकर के सरकार ने पूरे भारतवर्ष में छुट्टियां डिक्लेयर कर दी थी कि 22 तारीख को राजकीय छुट्टी रहेगी। लोगों को इतनी परेशानी हुई सरकार के इस तरीके से इस आयोजन में भाग लेने पर कि हाईकोर्ट में पिटीशन तक दर्ज की गई कि इस आयोजन के अंतर्गत जो छुट्टियां की गई हैं वो गलत है, और सरकार इसमें जो भाग ले रही है, जिस तरीके से भाग ले रही है, ये सेक्युलर भावना के विपरीत है, ये धर्मनिरपेक्षता के विपरीत है और ये संविधान के विपरीत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके की पिटीशंस लगाई गई, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकी उपेक्षा करते हुए अपने राजकीय धर्म का पालन किया और सनातन संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के रीति रिवाजों के अंतर्गत अयोध्या में फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के कारण विश्व का केंद्र बन गया है, धार्मिक केंद्र। यहां से आध्यात्मिक ऊर्जा निकलेगी, यहां से आध्यात्मिक ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित होंगी। क्यों? क्योंकि अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। यहां पर सरकार के द्वारा ये जो कार्य किया गया है बहुत सराहनीय कार्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं और सभी देशवासियों को 26 जनवरी के साथ साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संविधान में एक अभी तो मैंने आपको सिर्फ उद्देशिका से परिचित कराया है, न जाने कितने आर्टिकल आपको ऐसे मिलेंगे जिनके माध्यम से सीधा सीधा भारतीय संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया जाता है। ये सब पूर्व सुनियोजित तरीके से अमेंडेड आर्टिकल्स हैं जो कि सरकारों ने समय समय पर अपने वोट बैंक के लिए संविधान में जोड़े थे। अगर सेक्युलर वर्ड को संविधान में जोड़ना ही था तो फिर उस समय संविधान सभा के माननीय विद्वान गणों ने क्यों नहीं इसमें डाला? अयंगर से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर तक सेक्युलर वर्ड का विरोध किया गया और ये कहा गया कि भारत के संविधान में इस प्रकार के वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। लेकिन बाद में सरकारों ने जब वो सत्ता में आई, जब वो पावर में आई, तो कैसे उन्होंने इस सेक्युलर वर्ड को संविधान में प्रवेश करा दिया। तो साथियों, अगर आपको सरकार के इन्हीं दमनकारी नीतियों को जानना है तो फिर आर्टिकल्स को खोलिए, संविधान को अंदर से खंगालिए, देखिए, उसका बारीकी से उसको पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे सरकारों ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भारतीय संस्कृति की परवाह किए बिना काम किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय मां भारती, वंदे मातरम, भारत माता की जय।